फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिक्षा कलश में। आज है 25 जुलाई और हम आज दिन भर की सबसे बड़ी खबरें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी हैं उन सब को पढ़ने जा रहे हैं, उन सब के बारे में जानने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की जो बड़ी खबरें हैं उसके साथ अपने इस क्लास को आज के। तो आज की सबसे बड़ी खबर है टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने नवीन ताहिलानी को नियुक्त किया अपना MD और CEO। इन्हें MD और CEO नियुक्त किया गया है और जो अभी वर्तमान में थे CEO ऋषि श्रीवास्तव उसका ये पदभार ग्रहण करेंगे। तो ये बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जो LIC AAO का जो एग्ज़ाम होता है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज का अगला महत्वपूर्ण जो खबर है वो अदानी पोर्ट्स से रिलेटेड है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल SBTI पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। तो ये कल भी मैंने कहा था कि जो भी पहला होता है किसी देश में और जो भी यूनिक होता है तो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पहला भारतीय बंदरगाह बना है, तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको याद रखना है हम लोगों को। अदानी पोर्ट्स ने विज्ञान आधारित लक्ष्य पर किया है ये SBTI पर हस्ताक्षर जो किया है और ये पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। और SBTI पर हस्ताक्षर करने के बाद APSEZ जो वो अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड है वो अपनी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में विज्ञान आधारित उत्सर्जन में कमी करने के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। ये लक्ष्य पूर्व औद्योगिक लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक ग्लोबल वार्मिंग रखने के अनुरूप होंगे। तो ये जो जलवायु से रिलेटेड पर्यावरण से रिलेटेड एक अच्छी पहल जो है वो शुरू की है अडानी पोर्ट्स लिमिटेड ने। आज का अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है श्रीलंका की गेंदबाज ऑलराउंडर श्रीपली विराकोडी ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और उन्होंने जो है 2006 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वो पदार्पण अपना किया था और श्रीलंका के लिए उन्होंने जो है 89 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 58 T20 मैच खेले हैं। तो ये रिटायरमेंट वगैरह का भी पूछते रहता है एग्ज़ाम में, तो उतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर भारत का कोई करता है रिटायर तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। श्रीलंका भी हमारे पड़ोसी देश है तो हो सकता है ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है। आज का अगला क्वेश्चन अगला जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है भारत सरकार द्वारा पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को इंडियन ओवरसीज़ बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। और वह किसका स्थान लेंगे? कर्दम सेकर का स्थान लेंगे। और एक दिन 2-3 दिन पहले करूर वैश्य बैंक के भी जो MD और CEO नियुक्त हुए हैं उसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था। रमेश बाबू बने हैं उसके। और ये बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्लर्क या PO के एग्ज़ाम में पूछ सकता है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक या फिर करूर वैश्य बैंक, दोनों में से कुछ भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आज का जो एक इंटरनेशनल इसे बोल सकते हैं इंटरनेशनल खबर है, जो रूस ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट का इंजन का सफल परीक्षण किया है। और इसका डिटेल ये है कि रूस ने MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण कर लिया है। यह उड़ान परीक्षण ततारस्तान के कजानबस विमानन केंद्र में किया गया है। इसका उत्पादन 2021-22 तक के लिए निर्धारित है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3D प्रिंटेड इंजन का सफल परीक्षण किया है रूस ने, तो ये एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इसे।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की एक बड़ी खबर है जो बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास को सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। वह विजय ठाकुर सिंह की जगह लेंगी जो 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले बांग्लादेश में थी। बांग्लादेश में इनको जो है वो विदेश मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। उसके बाद आज का अगला महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो ये है कि रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है और इसका 21वां अंक जारी किया है। इसका डिटेल आप लोग पढ़ सकते हैं, अगर ये वीडियो में बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसकी सलाह दूंगी कि ये इकोनॉमिक्स टर्म्स जो है आपको ये जो है ऑनलाइन आप सर्च करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। जो रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद हम लोग जो 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक जो टॉप 10 करंट अफेयर्स है उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सेना में महिलाओं के लिए अस्थायी कमीशन का जारी हुआ आदेश। केंद्र सरकार के इस कदम के साथ ही सेना के शीर्ष पदों पर अब महिलाओं की तैनाती की जा सकेगी। ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है, क्योंकि अभी तक शीर्ष पदों पर महिलाओं की नियुक्ति नहीं होती थी। तो हमारी मोदी सरकार ने की ये पहल जो है प्रशंसनीय है। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला अधिकारियों को अब सेना की सभी 10 शाखाओं में अस्थायी कमीशन मिलेगी। तो ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम के लिहाज से। और जो दूसरी इम्पोर्टेंट जो बहुत बड़ी आजकल कोरोना का बहुत ज़्यादा वो कहा जाए कि कोरोना टाइम चल रहा है, तो ऐसे में ये खबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अब मात्र 30 सेकंड में कोरोना का जांच हो सकेगा और इसके लिए भारत ने इजराइल के साथ मिलकर एक समझौता किया है। जो इजरायली दूतावास की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आने वाले हफ्तों में इजराइल के विदेश, रक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालयों के नेतृत्व में भारत इजराइल एंटी कोविड-19 कोऑपरेशन चलाया जाएगा और इजरायली रक्षा मंत्री का उच्च श्रेणी का अनुसंधान एवं विकास दल तेल अवीव से स्पेशल फ्लाइट के जरिए नई दिल्ली पहुंचेगा और जो ये जो 30 सेकेंड का कोरोना जांच होने वाला है, अभी ये सबसे कम समय का रैपिड एंटीजन जांच होता है जो कि 30 मिनट में कोरोना जो है पॉजिटिव या नेगेटिव ये इसकी जांच करता है और ये 30 सेकेंड में जब होगा तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो पाएगा और कोरोना फैलने से रोकने में मदद मिलेगी, क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी आएगा। तो देखते हैं ये किट कब तक आता है मार्केट में। तो चलिए आज जो टॉप 10 करंट अफेयर है 20 से 25 जुलाई का, उसका अगला टॉपिक है, फ्लिपकार्ट ने किया वॉलमार्ट के भारतीय थोक कारोबार का अधिग्रहण। वॉलमार्ट कंपनी जो है उसका फ्लिपकार्ट ने अधिग्रहण कर लिया है भारत में। तो ये भी बैंक या LIC के एग्ज़ाम के लिहाज से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। BPSC वगैरह में तो कम ही पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो और चौथे टॉपिक पे हम चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रखी मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला। केंद्र ने जो भी बहुत सारी योजनाएं शुरू की है, हर घर जल, हमारे बिहार में भी ये हर घर नल योजना शुरू की गई है। चूँकि पानी का स्तर सब जगह कम हो रहा है तो और पानी के लिए बहुत लोगों को इधर उधर जाना पड़ा, और पानी जो एक ऐसी चीज़ है जो हमारी दैनिक आवश्यकता है, उसके बिना हम कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। तो इसी को लेकर जो है अब केंद्र सरकार ने मणिपुर में जलापूर्ति परियोजना हर घर जल का नारा देते हुए 2024 तक ग्रामीण इलाकों में सभी घरों तक साफ और पर्याप्त पानी पहुंचाने हेतु जल जीवन
मिशन की शुरुआत की थी, इसी के तहत मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की भी शुरुआत हुई है। तो सभी राज्य कर रहे हैं और केंद्र के लेवल से भी ये प्रोग्राम चालू है कि सब जगह सभी को जो है साफ सुथरा जल पहुंच सके। ये अगला जो पांचवा बड़ी खबर है वो भी कोरोना से रिलेटेड है। झारखंड सरकार का कड़ा फैसला, मास्क न पहनने पर 2 साल की सज़ा देने का प्रावधान वहाँ पे किया गया है। और बहुत तेज़ी से अभी बिहार, झारखंड वगैरह में कोरोना फैल रहा है, तो इसी के तहत ये दिशा निर्देश जारी किया गया है कि जो भी लॉकडाउन के जो नियम है उसका उल्लंघन करता है, अभी इतनी बड़ी सज़ा का ऐलान कहीं नहीं हुआ था। ये झारखंड मेरे ख्याल से पहला जो है राज्य है जो इतनी बड़ी सज़ा का वो दिशा निर्देश जारी किया है कि नियम जो है वो मास्क नहीं पहनने पर भी जो है 2 साल की सज़ा हो सकती है और 1 लाख का जुर्माना दिया जा सकता है। और ये विधानसभा में ये अध्यादेश जारी किया जाएगा। नियम बनाने से पहले जो है हम किसी अगर नियम को लाना चाहते हैं तो हम अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आज का छठी जो बड़ी खबर है वो इंडिया आइडियाज़ समिट, ये जो इस समिट का आयोजन इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किया है। इस साल यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के गठन के 45 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इसी मौके पर यह खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और अमेरिका के लोगों को संबोधित किया और इस सम्मेलन की थीम बेहतर भविष्य का निर्माण है। थीम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हर एग्ज़ाम में आजकल पूछा जाता है, बीपीएससी यूपीएससी वगैरह सब में जो कुछ खास मीटिंग्स होती हैं या फिर कुछ कार्यक्रम आयोजित किया जाता है उसकी जो थीम होती है वो पूछी जाती है। तो इस सम्मेलन की थीम बेहतर भविष्य का निर्माण है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं और 20 से 25 जुलाई की जो और महत्वपूर्ण खबरें हैं उसमें जो 7वां खबर है वो दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी। जो घर घर अनाज पहुंचाने का जो उत्तरदायित्व लिया है सभी सरकार ने, केंद्र सरकार सहित, उसी के तहत इस योजना का शुरुआत किया गया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा। उन्होंने कहा क्या है कि दिल्ली कैबिनेट ने गरीब लोगों के हक को दिलाने के लिए मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है। अब सरकार लोगों को उनके घर पर राशन पहुंचाएगी। इस योजना के लागू हो जाने से अब लोगों को राशन की दुकान पर नहीं जाना होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि घर घर राशन पहुंचाने के लिए गेहूं की जगह आटा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार जिस दिन दिल्ली में राशन की होम डिलीवरी शुरू होगी उसी दिन केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना दिल्ली में लागू कर दी जाएगी। तो केंद्र सरकार की जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है वो भी दिल्ली में लागू की जाएगी और घर घर राशन पहुंचाया जाएगा। जो 8वां बड़ी खबर है 20 से 25 जुलाई का और ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिहाज से कहा जा सकता है और बिहार के एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मध्य प्रदेश के निवर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन का निधन कुछ दिनों पहले हो गया था और वे बिहार के भी राज्यपाल कुछ साल पहले तक थे। उसके बाद अभी फागू चौहान जी हम बिहार के राज्यपाल हैं, लेकिन लालजी टंडन भी बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बिहार के एग्ज़ाम में तो शायद पूछने की बहुत अधिक संभावना है। और अभी वर्तमान में ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, लेकिन वो काफ़ी समय से बीमार थे तो उनका निधन हो गया है हाल ही में। अगला टॉपिक हम देखते हैं। यूएई ने रचा इतिहास, पहला मंगल मिशन होप हुआ लॉन्च। यूएई की स्पेस कंपनी ने पहला मंगल मिशन होप नाम से
लॉन्च किया है। चूँकि यूएई का ये पहला मिशन है, तो ये भी एक तरह से अगर इंटरनेशनल खबरों में देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। जो आज 20 से 25 जुलाई की जो सबसे बड़ी खबर थी, उसका जो सबसे लास्ट कहा जाए और सबसे इम्पोर्टेंट, जिस राम मंदिर के लिए हम लोग कई साल से जिसका वेट कर रहे थे, कोर्ट में तारीख पे तारीख पड़ रही थी, उसका जो तारीख तय हो गया है, तो उसी से रिलेटेड ये खबर है। 10वां नंबर, अगस्त के पहले सप्ताह में शुरू होगा राम मंदिर का निर्माण, पीएम मोदी को बुलाने की तैयारी। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो थोड़ा विवाद इस मैटर पे हो रहा है कि क्यों अभी मंदिर की आधारशिला रखी जा रही है, उसमें ज़्यादा अभी सभी मंदिर बंद है तो यहाँ पे भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। राम मंदिर समेत देश के कई प्रसिद्ध तीर्थों का नक्शा तैयार करने वाले वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा के अनुसार मंदिर के मौजूदा डिज़ाइन के हिसाब से लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यदि डिज़ाइन में बदलाव होता है तो खर्च बढ़ सकता है। तो इसके जो वास्तुकार हैं उसका नाम भी पूछ सकता है। कई मंदिरों का और कई भवनों के वास्तुकार का नाम हम देखते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए आज से, वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा। और देखते हैं कि विवाद थमता है कि नहीं इस राम मंदिर पर, और इसकी जो है वो निर्माण शुरू जो है 5 अगस्त या ऐसे कोई डेट दिया हुआ है, उससे हो पाती है कि नहीं। कुल 200 लोगों को बुलाने की इसमें बात की गई है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।